क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। देश जात्यादि संबंधान वर्णाश्रम समन्वितान भावानेतान परित्यज्य स्वभावं भावयेत् बुधः। 48। हमने अपने आप को जकड़ के रखा है अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं में। देश, जाति, वर्ण, आश्रम, इसमें इतने लिपट गए हैं कि बेसिकली हम मनुष्य हैं यही भूल गए। देखो, हमारे हार्ट का ऑपरेशन करना है, अच्छा, अमुक अमुक डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब आपका गोत्र भारद्वाज है क्या? नहीं। हाँ, फिर हम नहीं कर सकते। कोई कहेगा ऐसा? देखो, नहीं, हम तो केवल भारद्वाज गोत्री डॉक्टर से ही करेंगे ऑपरेशन, नहीं तो मरेंगे। अच्छा, मरने के बाद आपके क्रियाकर्मकांड हो गए, वो कौन करेगा? देखो संतो, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन हमको इससे ऊपर उठना है। जिंदगी भर इसी में रहेंगे क्या? इसीलिए भावान एतान परित्यज्य, ये हमको अपने पर लगाना है, दूसरे को नहीं बताना। कई बार लोग यही करते हैं, दूसरे को समझाते हैं। जो कर रहा है उसको करने दो, हमको दुनिया को सुधारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जो मानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, उनको मानने दो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। आप मत मानो, साधना हमको करनी है। तो भावानेतान परित्यज्य, ये सभी भाव त्याग करके स्वभावम भावयेत् बुधः। तो यह जो समझदार ज्ञानी साधक है वो अपने अस्तित्व के तरफ ही ध्यान दे। तो ये जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। यहाँ तक हमने पिछले सत्संग में देखा था। अब 49वां श्लोक। अहमेको न मे कश्चित् नाहम अन्यस्य कस्यचित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम। देखो, हम सब अकेले ही है, मेरा तेरा का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। और इसीलिए इस दुनिया में रिश्ते केवल सामाजिक व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए है।
लेकिन हमको इससे ऊपर उठना है। जैसे बचपन में समझ में नहीं आता तो बच्चों को कुछ ना कुछ लालच दे करके सिखाते हैं। देखो, तुम यदि ये याद करोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। तो वो जो बालक है उस लालच से काम में लग जाता है। इसी प्रकार से पहले हमको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, हमारा जीवन पशुतुल्य न होवे। इसीलिए पहले बताते हैं, देखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बड़ों को आदर देना चाहिए। तो इसके द्वारा व्यक्ति को एक एंकर मिल जाता है। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में आदर का एक भी स्थान न हो, आदर का स्थान कुछ भी हो सकता है, कोई एक कार्य होगा, देश होगा, भगवान हो गए, माता पिता हो गए, कोई सिद्धांत होगा, कुछ भी एक ऐसा स्थान चाहिए कि जिसके सामने हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, नो आर्ग्यूमेंट। उससे क्या होता है, हम अपने बुद्धि के परे चले जाते हैं। हम सबको दुखी होने का कारण और हमको सुख की अनुभूति का कारण एक ही है, वो बुद्धि। देखो, एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं भगवान सबसे प्रेम करते हैं और जब हम गलती करते हैं तो भगवान ही तुमको पनिशमेंट करते हैं ना? हाँ, कैसे पनिशमेंट करते हैं बताओ हमको। अब बच्चों को बताना है भगवान हमको पनिशमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि तुमने कभी दही वड़ा खाया क्या? बोले अरे आपको कैसे पता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा देखो कैसा होता है दही वड़ा, एक दोने में मरा सड़ा वड़ा डालते हैं। दही वड़े का वड़ा देखो कितना भयानक होता है, पता नहीं लोग कैसे चाव से खाते हैं। उसमें से लाइफ निकल गई है और उसको मार पीट करके पानी में डाल के दे दिया। माने वो गंदगी कम है, उस पर और दही डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर फिर और मिर्च मसाले और फिर एक चम्मच खोज करके देते, लो खाओ। तो क्या ऐसा ही भगवान ने दोने की जगह अपनी खोपड़ी है, उसमें जो वड़ा है वो अपना मेंदू है, उसी से शब्द बना है मेदू वड़ा। मेदू वड़ा के जैसा है वो वड़ा। और फिर उसके ऊपर में मिर्च मसाले छिड़कते हैं। क्या है मिर्च मसाले? बुद्धि, लॉजिक, रीजन, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर। सबसे डेंजरस अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का ये W है। देखो, अब क्यों है आप जानो, व्हाई इट इज लाइक सो। देखो, व्हाई, व्हेन, वेयर, वाइन, वेल्थ। देखो, मैंने कहा नहीं, ये आप ही के मन में है, मेरे मन में नहीं है। तो ये जो हम दुनिया भर के प्रश्न पूछते पूछते अपनी चिंतन करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। देखो, चिंतन करना माने क्या कि किसी एक को लेकर के हम जहाँ फंसे हैं उससे बाहर निकल जाना है। इसको कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हम सब लोग विद इन द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होते हैं वो भिन्न होते हैं। एक बच्चे को पूछा था कि हर चीज़ में अच्छा ही देखनी चाहिए, तो फिर प्रश्न पूछे टीचर ने एक दो। देखो, बड़ों को आदर देना चाहिए, क्या इसमें अच्छा ही है?
नहीं, इसमें अच्छाई ये है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, बहुत बढ़िया। ये तो किसी को भी समझ में आता है। एक प्रश्न पूछा, टेररिज्म है पूरे जगत में, उसमें क्या अच्छाई है? देखो, तो सब बच्चे चुप। एक बच्चे ने बताया, अरे मैं बताता हूँ ना। क्या? टेररिज्म के कारण कितने लोगों को सिक्योरिटी में जॉब मिला? पॉजिटिव थिंकिंग। देखो, ये पॉजिटिव थिंकिंग तब आ सकती है जब हम बॉक्स के अंदर में थिंकिंग करना छोड़ते हैं। तो जीवन में जो दुख होते हैं, दुख में क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो, सपना जब अच्छा होता है तब टूटता नहीं। सपने में कुछ एक्सीडेंट हो गया तब सपना टूटा है। देखो, सब कुछ ठीक चल रहा है, जब कोई झटका पड़ा अनएक्सपेक्टेड, तब हम सोचते हैं भीमपुरा जाना पड़ेगा। देखो, इसमें जितने आए हैं, देखो कहीं ना कहीं खटकता ही है लाइफ में। इतना हमने किया है, लेकिन लाइफ में कुछ चार नहीं है। वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़े जा रहे, खा रहे जा रहे। बच्चे बात मानते नहीं, जॉब में चक्कर है, बिजनेस हो रहा है, अब पता नहीं, घर में बुढ़ाओ लोग परेशान कर रहे, क्या करें। तो 8 दिन के लिए कम से कम सुख मिलेगा भागो। इसीलिए यह अपना स्वरूप है। उदाहरण देते हैं, अहम एको न मे कश्चित् नाहम अन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि युवम। ना हम किसी के, ना कोई हमारा है। अपने आप में मस्त रहो। जब तक रिलेशन है तब तक रिलेशन है। किसी को बांध के मत रखो। इसी सिद्धांतों को लेकर के हमको कई स्वामी जी हमको दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा नहीं, भिक्षा देते हैं, दीक्षा नहीं देते। मंत्र दे दो, मंत्र कौन सा दूँ बताओ? हमको हमारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया था। हम जब छोटे थे, हमारे गांव में बहुत बड़े महात्मा आए थे, आप जानते भी हो उनका नाम। वो थे देवराहा बाबा। वो हमेशा मचान पर रहते थे, ज़मीन पर नहीं रहते थे, मचान बांध करके उसमें रहते थे वो, और अवधूत तेलग में रहते थे। तो वो हमारे गांव में आए और पूरे गांव वालों को दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। और वो बिल्कुल भयानक बाल, ऐसे जटाए, वो बूढ़े, वो 700 साल की उम्र के। अब आए ऐसे और सब लाइन में खड़े हैं। बोले उस समय मैं छोटी लड़की थी, 8-12 साल के। तो पता नहीं उसने क्या कहा, मैं तो ये सोची उसके बाल आगे मुंह में जाएंगे, क्या करेंगे, और निकल गए। अब बोले मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या दीक्षा दी थी, समझ में क्या मंत्र है। तो हमको जो बताया था, हम कहते लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हमको कुछ पावरफुल मंत्र दे दो। तो हमने कहा कहो मेरे बात, क्या? धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। बोले ये क्या पावरफुल है? देखो संतो, मंत्र का तात्पर्य है हमको मनना त्रायते, जो मनन करने से हमारा उद्धार करता है, उसको मंत्र कहते हैं। देखो, हमको मंत्रणा करनी है। और इसके लिए जो व्यक्ति जीवन की समस्या को लेकर के चिंतन करता है, वही उस समस्या का सदुपयोग कर रहा है। अहमेव परम ब्रह्म जगन्नाथो महेश्वरः इति स्याद् निश्चितो मुक्तः बद्ध स्यात् अन्यथा पुमान्। अब हम ही आप ही करते जो कहते जाओ पापो हम पाप कर्मा, नरक में जाओ। क्यों? आप ही नहीं कहा पापो हम पाप कर्मा। हमको दुनिया में कोई भी कोसता नहीं जितना हम अपने आप को कोसते हैं। देखो, इसीलिए अपने बारे में इतने तुच्छ विचार कभी नहीं रखने चाहिए। कई जगह होता है,
कौन से दादा गुरु के चरणों के दासों के दासों के दासों के दासों के चरण के धूलि के धूलि के धूलि के धुलाए हुए। अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम? देखो, जीवन सहज होता है, हमको जगत में कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। आकाश को सिद्ध करना पड़ता है क्या? नहीं, वो उसका स्वरूप है। स्वरूप से हम सभी परमात्मा स्वरूप है और स्वभाव से हम जीवात्मा या देहात्मा बन गए। स्वरूप और स्वभाव में क्या फर्क है? स्वरूप वो है जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। स्वभाव वो है जो हमने बनाया है। देखो, सिगरेट पीना ये स्वरूप नहीं है, ये स्वभाव है। तो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मुंह में सिगरेट, हाथ में लाइटर लेके तो पैदा होता नहीं। फिर कैसा? फिर वो देखता है, दूसरा स्कूल में गया, कॉलेज में देख गया और फिर देखे देखे शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहले तो सिगरेट पीता है, बाद में सिगरेट उसको पीती है। अब वो उसकी सिवा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जो स्वभाव है ये हमने बनाया है। स्वरूप से हम परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म जगन्नाथो महेश्वरः इति स्यात् निश्चयः, माने ये हमारा दृढ़ निश्चय होना है कि हम पाप कर्मा नहीं है। शायद इसीलिए बच्चे पैदा होने के बाद पापा कहते हैं अहमेव परम ब्रह्म। अब ये किसको मत बताना, मालूम है क्या? आजकल ब्रह्म हो गए। हाँ, तो ब्रह्म माने क्या? बृहत्वाद ब्रह्म। अपने आप को छोटे, दलिंदर, दुखी, पापी इत्यादि ना समझे। जैसे सबके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, वैसे अपने प्रति भी आत्मसम्मान होना आवश्यक है। देखो, जो व्यक्ति आत्मसम्मान नहीं करेगा वो परमात्मा का सम्मान नहीं, परमात्मा का अपमान कर रहा है। तो आत्मसम्मान माने अहंकार नहीं। देखो, आप देखते रहे भिखारी, भीख मांगने वाले जो होते हैं ना, वो क्या दर्शाते हैं कि बाबूजी कितने दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ दे दो 10 रुपये। देखो मेरे पास नहीं है कुछ चेंज। अच्छा, ये QR कोड है। देखो, अब उसको आदमी को क्या करोगे आप? हंसोगे ना। इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म जगन्नाथो महेश्वरः। अब भगवान का अनुभव क्या होगा? कोई उनकी तारीफ करते हैं, कोई उनको गाली देते हैं, कोई उसको मानते हैं, कोई नहीं मानते। अपने साथ भी तो वही हो रहा है। अरे अपन तो ब्रह्मा है ही। देखो, क्या सभी भगवान की तारीफ करते हैं क्या? सभी नहीं करते। लोग गाली भी देते हैं और चिल्लाते भी है, दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई? तुमको परेशान करने के लिए। देखो, इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म का तात्पर्य है जैसे भगवान सबका आधार है, लेकिन किसी भी आधेय के द्वारा आधार पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इन सब के आधार है, लेकिन इनका हम पर कोई बोझा नहीं। देखो, हमने इस वस्तु को देखा 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम की वस्तु हमने देखी तो आँखों पर कितना वजन होगा? कुछ नहीं यार, इसका तो केवल प्रतिबिंब होता है ना, वजन कहाँ होता प्रतिबिंब का? बहुत बढ़िया जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो। फिर ये वस्तु उठाई, अब इसका वजन है आधा किलो, तो उसी आँखों से देखी तो आँखों पर वजन पड़ा क्या? अब सिद्धांत समझ लो। प्रकाशक जिसको भी प्रकाशित करता है, उसके द्वारा
प्रभावित होता नहीं है। ये सिद्धांत है। और जो वस्तु ज्ञान में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। देखो, कई बार होता है ना, कोई दुर्घटना घटी और पता नहीं, और हम लोग बड़े पार्टी उड़ा रहे हैं। सिडनी में हुआ था ये। तो जिनके यहाँ बैठे थे, हमको एक व्हाट्सएप आया, हम देखा और फिर रख दिया। फिर होने के बाद जब हम निकले तो हमने कहा होस्ट को, तुम चल मुझे छोड़ दे बस कार तक, बाकी के मत आना, यही करो, मुझे परेशानी होती है। सबको हटा दिया मैंने। जो कार में बैठे तब हमने देखो ये पढ़ो और शांति से जाओ और सबको संभाल लेना, हड़बड़ाहट मत करना। उन्हीं के घर में कोई दुर्घटना घटी थी भारत में, और उनके यहाँ पार्टी मना रहे थे। तो घटना तो हो चुकी थी, लेकिन उस घटना का इनके मन में प्रवेश नहीं था, और उस घटना का मेरे मन में प्रवेश हो गया। लेकिन यदि मैं अपने मन के संतुलन को नहीं ठिकाऊं तो सबका सत्यानाश हो जाता है ना। तो समझना क्या है? समझना ये है, जीवन में जो सुख दुख इत्यादि आते हैं उसको सहना पड़ता है। हम सहने के स्थान पर रिएक्शन करते हैं। देखो, सहने की पराकाष्ठा एक उदाहरण आपको देते हैं। लाहिरी महाशय का नाम आपने सुना होगा। वाराणसी में उनका घर है। अब वो एकदम कैसा कैसा पड़ा हुआ है, कोई जाता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पड़ा है। जब वो थे उस समय वो किसी मिलिट्री ऑफिस में कोई क्लर्क थे। तो वापस जब आ गए और उनके छोटे से घर में सामने रूम में बैठ करके वो गीता पर सत्संग करते थे, नियम था उनका। तो आए बैठे और पीछे के कमरे में उनका पुत्र मर चुका था। तो ये आके बैठे शुरू कर दिए सत्संग। तो उनके पत्नी ने कहा ऐसा हुआ है, बोले ठीक है बाद में देखते हैं। देखो, सत्संग पूरा किया और बाद में जो कुछ करना है करा। माने पहली बात, जो वस्तु घटना मन में प्रवेश नहीं करती उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो वस्तु घटना हमारे मन में प्रवेश करती है तो कैसी करती है? तो वस्तु घुसती है क्या, घटना घुसती है क्या, उसका केवल प्रतिबिंब होता है। जब हम प्रतिबिंब को सत्य मानने लग जाते हैं तब जाकर के संसार शुरू हो जाता है। देखो, इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म जगन्नाथो महेश्वरः, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी जगन्नाथ भगवान का चेहरा वो कैसे देखा है वैसा बना के क्यों मैं जगन्नाथ हो गया हूँ, ये इसका अर्थ नहीं है। तो जैसे भगवान सबके आधार है और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते, वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। इति स्या निश्चितः मुक्तः। ये यदि हमने अभ्यास किया तो हम मुक्त हैं। तो माने क्या? दुख आने दो, दुखी मत बनो। सुख आने दो, इतने मत एक्साइट हो कि एक्साइटमेंट से हार्ट अटैक आ गए। अरे देखो संतो, वी हैव टू हैव दिस बैलेंस ऑफ माइंड। ज़्यादा एक्साइटमेंट यह अध्यात्म नहीं है। इति स्या निश्चयतो मुक्ता बद्ध स्यात् अन्यथा पुमान। लेकिन अन्यथा यदि हम छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के हमेशा विक्षेपित रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो फिर हम बंधन में है। इसीलिए सबका निचोड़ क्या हो गया? एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज गॉड रियलाइजेशन। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस की कथा हमने आपको बताई। जब वो मृत्युशैया पर थे तो उनके भगत कहते हैं कि आप माँ से बोल करके क्यों नहीं कहते कि मेरे दुखों को शांत करो। उस समय उन्होंने कहा कि मैं कहूँ यदि मुझे दुख हो तब ना, मुझे तो दुख है ही नहीं। माने दुख का होना एक बात है और दुखी होना दूसरी बात है। तो साधना क्या हो गई? जीवन में आने वाले अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना और इसीलिए अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होना,
यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, और ये किसके द्वारा हो सकता है? सामंजस्य के द्वारा। किसके जीवन में दुख नहीं आते? हर एक के जीवन में आते। लेकिन हम अपने दुख को लेकर के ऐसे सोचते हैं कि जीवन में एक ही व्यक्ति दुखी हुआ, वो मैं हूँ। भगवान कृष्ण के जीवन को देख लो आप। उनके जीवन में जितने दुख आए ना, उतने दुख हमारे सबके जीवन के दुखों को इकट्ठा करो ना, उसके साथ तुलना भी नहीं होगी। जिनको अपने भगवान कृष्ण 125 साल में मरे, तो जिन्होंने अपने मृत्यु के पहले अपने बच्चों को ठिकाने पर लगाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा? अपने बच्चों को अपने सामने मरवाना, इससे दुख क्या हो सकता है? देखो, और हम सोचते हैं हम कितने दुखी है। जिस कन्हैया के या भगत हो, उससे कुछ तो सीखो। देखो, इसीलिए अहमेव परम ब्रह्म जगन्नाथो महेश्वरः इति स्यात् निश्चयो मुक्तः बद्ध स्यात् अन्यथा पुमान्। अशरीरं यदात्मानं पश्यति ज्ञानचक्षुषा तदा भवति शान्तात्मा सर्वतो विगतस्पृहः। अशरीरम यदात्मानं पश्यति ज्ञानचक्षुषा, ये भी हमने आपको बताया था सुबह में। शांत बैठने के बाद एकदम सीरियस नहीं, खेलना शुरू करो। स्टार्ट प्लेइंग मेडिटेशन। क्या खेलना है? व्हाट इट इज लाइक बीइंग अदर देन बॉडी। केवल बुद्ध के जैसे चुप नहीं बैठना है। देहात्म भाव से निवृत्त होना माने क्या? चिंतन करो। अब इसमें आप धीरे धीरे विचार करना शुरू करेंगे कि देखो, जब मेरा देह के साथ तादात्म्य होता है जागृत अवस्था में, तब तो बिना देह के मैं रह नहीं सकता, ये तो समझ में आ गया। लेकिन केवल वही हमारे अनुभव नहीं है, सपन में भी हमको अच्छे बुरे अनुभव आते हैं। तो स्वप्न का अनुभव आने के लिए स्थूल देह के साथ तादात्म्य होना आवश्यक नहीं, फिर भी हम रहते हैं ना। माने हमारी सत्ता स्थूल देह निरपेक्ष है, और फिर सूक्ष्म देह में सपने होते हैं। सुषुप्ति में इन दो देहों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम रहते हैं। तो हमारे कारण स्थूल सूक्ष्म देह है कि हम उनके कारण हैं। चिंतन करना है, फिजिकली कुछ नहीं करना। देखो, अशरीरम यदात्मानं पश्यति ज्ञानचक्षुषा। देखो, ज्ञानचक्षु भोले बाबा का तीसरा आँख। मेरी हमेशा एक समस्या रही बचपन से, यदि शिव जी को चश्मा लगेगा तो कैसा डिजाइन होगा? क्योंकि शिव जी के तीसरे आँख के दो चित्र आते हैं, एक खड़ा वाला और एक ऐसा वाला। देखो, तो ज्ञान चक्षु क्या है? ज्ञान चक्षु माने हम कहेंगे आकाश नीला है, लेकिन हम जानेंगे आकाश नीला नहीं होता। इसको कहते ज्ञान चक्षु। छोटा बच्चा गुस्से में आकर के दाढ़ी खींचता है और बात नहीं करेंगे, रोता है, लेकिन उस समय हम जानते हैं वो बच्चा हमसे द्वेष नहीं करता। ज्ञान चक्षु। नहीं तो बड़ा होने के बाद, जब तुम छोटे थे मेरी दाढ़ी खरीदी थी, अब तुमको मारूंगा मैं, तो वो क्या कहेगा? अब आप बच्चे हो गए हो। देखो महाराज, ज्ञान चक्षु माने ऐसा नहीं कि कुछ लाइट निकल रही है एकदम आँखों से। कई बार ऐसे दिखाते हैं ना, ये जो महात्माओं के चित्र होते हैं ना, उसके पीछे एक लाइट दिखाते हैं, ये उनका ऑरा है, लाइट आ रहा है।
जहाँ भी जाएंगे लेट जाएंगे। इस चक्कर में मत पड़ना। तो अशरीरम यदात्मानं पश्यति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु क्या हो गए कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम देह नहीं है। हम माइक के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम माइक नहीं है। देखो, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एज ए बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। इसमें से प्रकट होने वाला कोई और ही है। देखो, तो अशरीरम यदात्मानं पश्यति ज्ञान चक्षुषा तदा भवति शांतात्मा। देखो, तो उसका तात्पर्य क्या हो गया? अब वो इस दुनिया में रहेगा, सुख दुख आएंगे जाएंगे, लेकिन शांत रहेगा। तदा भवति शांतात्मा। और शांतात्मा माने क्या? सर्वतः विगत स्पृहा। किसी के भी प्रति, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति के प्रति दुराग्रह नहीं होगा। विगत स्पृहा जो है वो ठीक है। जहाँ जहाँ दुराग्रह होता है वहाँ हमारा मैं बहुत तगड़ा होता है। हम चाहते वैसा ही होवे, अरे दूसरी भी संभावना है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो तदा भवति शांतात्मा सर्वतो विगत स्पृहा। जितनी हमारी अपेक्षा कम होगी उतनी जीवन में उपेक्षा शून्य होगी। जितनी अपेक्षा ज़्यादा उतनी उपेक्षा ज़्यादा। तदा भवति शांतात्मा सर्वतो विगत स्पृहा। योऽसौ सर्वेषु शास्त्रेषु पठ्यते यज ईश्वरः अकायो निर्गुणो ह्यात्मा सोहम अस्मि न संशयः। यहाँ जो सर्वेषु शास्त्रेषु पठ्यते अज ईश्वरः, सभी शास्त्रों में जो परमात्मा अज, जिसका जन्म इत्यादि नहीं हुआ, जो सभी का नियंत्रण करने वाला है, जिसका कोई आकार नहीं, शरीर नहीं, जिसमें किसी गुणों का प्रभाव नहीं, वह आत्मा मैं हूँ, न संशयः। पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं, मालूम है आजकल अपन आत्मा हो गए यार, तुम्हारा क्या हाल है? नहीं। देखो, ये इतनी सूक्ष्म और पवित्रतम वस्तु है कि हम इसको बोल करके झूठा नहीं कर देते। एक बार हमारा सत्संग कोई हुआ दिल्ली में, तो एक अम्मा कहती, स्वामी जी आज तो, हमने कहा अच्छा झूठ बोला। स्वामी जी आप ऐसा मत कहा करो, झूठ बोलते। बोले मैं तो झूठ ही बोलता हूँ। बोले आपने इतना अच्छा बताया, झूठ कैसे? हमने कहा सिद्ध कर दो। शास्त्र क्या बताते हैं तत्व के बारे में? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। भगवान के बारे में कुछ भी बोलो झूठ ही है, तो हम आपसे झूठ बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला। अच्छा, जो नहीं है प्रतीति है, प्रतीति के बारे में आप कुछ भी बोलो वो भी झूठ होगा। आकाश नीला कितना सुंदर है, कितना इसमें नीला पेंट लगा होगा, और किसने दिया होगा इसको इतना। तो सत्य के बारे में बोलो तो झूठ है, प्रतीति के बारे में बोलो तो झूठ है। कारण क्या? सत्य क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जो वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में जो भी बोलोगे झूठ होगा। जो है ही नहीं, आकाश की नीलिमा, उसके बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ ही होगा। तीसरी बात, बोलना किससे होता है? जिह्वा से। जो जिसको भी जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठ हो गया। आपने चम्मच में लिया कुछ खाने के लिए खीर, और खा ली और चम्मच मुख से निकाला, और वही चम्मच दूसरे को दे दो, है मैं झूठा नहीं लेता। जिसको जिसको जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठ होता है। इसीलिए
मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। चुप रहो। देखो, आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे इंडियन की बात करता हूँ मैं, NRI फ़ोन करेंगे अपने लड़के को जिसको भी, फिर आई लव यू टू, उनको जताना पड़ता है। देखो, अब हम आपको इतनी बार मिल रहे, मैंने किसी को कहा क्या आई लव यू, वो क्या कह हट। देखो, जो प्रेम वाणी से निकलता है वो झूठ होता है। प्रेम इतनी पवित्रता की पराकाष्ठा है कि उसको वाणी के द्वारा छू करके उसको गंदा नहीं करना, वो होता है शुद्ध प्रेम। लेकिन अगले को समझ भी नहीं आता, झूठा दे दो फिर आई लव यू, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, उसको हैप्पी बर्थडे भेजा था मैंने, उसने स्वामी जी आई लव यू, दैट वाज द मीनिंग। तो ILOOO 3 लाइन 000 OOVEU, माने क्या आई लव यू। अरे राम, देखो ये सब नाटक है, इसका कोई मतलब नहीं। सो यो सौ सर्वेषु शास्त्रेषु पठ्यते यज ईश्वरा अकायः निर्गुणः, जिसका ना तो कोई शरीर है, ना तो उसमें कोई गुण है, दुर्गुण है, कुछ नहीं है। आत्मा सह अहम अस्मि इति न संशय, वो हमारा स्वरूप है। इंद्रियों का व्यापार बंद कर दे, मन की फीलिंग बंद कर दे, और मुझे समझ में आया या नहीं आया ये भाव हटा दे। सोहमस्मि। आप सो नहीं रहे, जागृत है, सबका ज्ञान हो रहा है, लेकिन किसी पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। कारण मैं पैदा ही नहीं हुआ। यही जीवन के हर एक व्यवहार में अनुभूति के साथ हो जाए। हमारे वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी के पास जो भी भगत जाते थे ना, तो हम कभी कभी बाहर बैठते, लोग जाएंगे, नमस्कार करेंगे, वापस आएंगे। आने के बाद सबका एक ही डायलॉग, देखो मैं अंदर गई थी, महाराज जी को मैंने दिया, वो देते थे उनको इलायची या लौंग ऐसा कुछ देते थे, या वो देखते थे, और मुझसे इतना प्यार से बात करे, क्या बताया स्वामी जी, ऐसा प्यार तो मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया। और फिर मैं बाहर आ गया, हर एक स्त्री यही बात करती। देखो, उनको पूछा किसकी बात कर रहे, 100% वर्तमान में रहने वाला अपने दिमाग में स्मृतियों का बोझा नहीं ढोता। कितनी सिंपल बात है। नहीं तो वही जाने कहाँ गए वो दिन। तो योसौ शास्त्रेषु सर्वेषु पठ्यते यज ईश्वरः अकायः निर्गुणः आत्मा सोहमस्मि न संशयः, वो अपना स्वरूप है। तो क्या करें, खेलना शुरू कर दो। क्या खेलो, रियलाइज। बच्चे ने आकर के उल्टा सीधा बोल दिया, लोगों के पिताजी कैसे समझदार होते, पता नहीं, मुझे ऐसे डम मिल गए।
बच्चे ने कह दिया, अब मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को तो दुख होता ही नहीं। देखो, स्टार्ट, किसी ने कुछ कह लिया, सच मान लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। हमको किसी से कुछ स्पर्श नहीं होता, किसी से आदर से हमको कुछ बड़ापन नहीं आता, और अनादर से छोटा नहीं होता मनुष्य। विद्यप्ति मात्रो ही सदा विशुद्धः, सर्वत्र यस्मात् सततं विमुक्तः, नादेयहेयो यम प्रवर्तकस्मात्, सदा ब्रह्ममयो विशोकः। विज्ञप्ति मात्रो यो सदा विशुद्ध। विज्ञप्ति माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद निर्माण नहीं हुआ। देखो, हमको यही ज्ञान मालूम है कि जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद होता है। जैसे ये फ़ोन है, यह ज्ञान है, और इसको मैं जानता हूँ, ये ज्ञाता है। कैसे जानते हो? फ़ोन मैं नहीं हूँ। तो जिस ज्ञान में यह आत्मभाव और अनात्म भाव इसका निर्माण होता है, वह मन है। और जिस ज्ञान में आत्मभाव और अनात्म भाव इसका निर्माण नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। देखो, अभी मैं कहा था, एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था एयरपोर्ट पर, तो उसने माँ को खींचा, देखो देखो देखो, मेरे तरफ दिखा रहा था। तो मैंने उसको, आ जाओ, क्या है? तो उसकी माँ आ गई बच्चे को लेकर के। तो उसने मुझे पूछा, मैं हाथ लगा के देखूं? तो मैंने उसको उठाया, मम्मी वो रियल है। देखो कितना सुंदर है अनुभव। इसी प्रकार से जब हमको परमात्मा के बारे में इतना भी संदेह नहीं रहता, तब हमने ये सब समझा है। विज्ञप्ति मात्र, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है, विज्ञप्ति मात्र, इसीलिए सदा विशुद्ध। देखो, अशुद्धि या तो विषय में होगी या तो देखने वाले में होगी, लेकिन तत्व में कोई विशुद्धि नहीं, अशुद्धि नहीं है। इसीलिए विज्ञप्ति मात्र सदा विशुद्ध, सर्वत्र यस्मात् सततम विमुक्तः। और ये ऐसे नहीं कि लेक्चर के समय ब्रह्म, बाद में ब्रह्म, नहीं, सततम विमुक्ता, हमेशा मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है। न आदेय न हेय। आदेय माने प्राप्त करना, हेय माने त्याग करना। तत्व को अहेय अनुपादेय कहते हैं। यहाँ कहे नादेय हेय, माने ना तो हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, ना तो उसका त्याग कर सकते। इसी को लेकर के हमारा मंत्र क्या है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। देखो, एक एक चीज इतनी सूक्ष्म और सहज है कि आपको ये करना, वो करना, ऐसा करना, ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। जिस हाल में रहो उस हाल में खुश रहो। किसी भी नियमों में अपने आप को बांध करके दुखी मत करना। मनुष्य के जीवन में कम से कम नियम होने चाहिए। तो एक नियम रखो, वो सा दुखी नहीं होना। अरे राम, वही तो कर सकते हैं, दुखी नहीं होना। फिर क्या करें? हम दुखी नहीं होंगे तो कोई हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देगा। जितने भी दुखी होते हैं ना, वो स्ट्रांग ईगो होते हैं, और कुछ नहीं होता। किसी बुढ़ाऊ को जाकर के पूछो, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हम कभी नहीं पूछते।
सीखना है ना जीवन में। बाबा जी आप कैसे हैं? हाँ स्वामी आप आगे ठीक है, बस पड़े हैं, दिन गिन रहे हैं। विचार कब तक का है? देखो तबीयत ठीक है ना? हाँ अभी मरे तो नहीं। कितनी नेगेटिविटी है। खाना खाया क्या? खाना कोई दे देता है तो ले लेते हैं। ये ऐसे कोई जीवन होता है? संतो अपने पर तरस मत खाओ। जैसे किसी पर भी तरस नहीं खाना चाहिए, अपने पर भी तरस मत खाओ। हम अपने पर तरस खाते हैं, पापो हम पाप कर्माए मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्यों अनफॉर्चुनेट है? पता नहीं, तो तुम्हारे साथ जो है वो अनफॉर्चुनेट है। तो विज्ञप्ति मात्र ही सदा विशुद्ध सर्वत्र यस्मा सत विमुक्त नादेय हे यहा, ना कुछ पाना ना कुछ खोना ही अहम अप्रतर्क तस्मात्। इसीलिए हम सभी विचारों के परे है। देखो मैं हूँ, इसमें मुझे क्या क्या सीखना है कि अपने होने का जो भान है उसको ज्ञान नहीं कह सकते, भान कहते हैं। अपने होने का जो भान है उसको हम ना तो इंद्रियों से जानते हैं, ना मन से, ना बुद्धि से। और दूसरी महत्व की बात, हम अपने होने को लेकर के कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। मालूम है तुम जिंदा हो क्या? मैं भी जिंदा हूँ। नो, यह जो प्रयत्न रहित अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। सो ही अहम अप्रतर्क तस्मात्, ये सभी तर्कों के परे है। सदा ब्रह्ममयो विशो कहा, इसीलिए मैं हमेशा ब्रह्म स्वरूप हूँ। अब ब्रह्म स्वरूप होने का अर्थ क्या है? विशो कहा माने क्या? बी हैप्पी। जितनी साधना है ना आपकी, कोई भी साधना करो, इतना ही समझ लेना है, हम केवल शांत प्रसन्न रहे बस, बाकी सब ठीक है। देखो जो व्यक्ति शांत प्रसन्न रहता है उसको कोई कंप्लेन नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और आपका भी ये अनुभव होगा, कोई व्यक्ति विक्षेपित हो, गुस्से वाला हो, दुखी हो, उसके पास जाओ तो कुछ तो भी गड़बड़ी होती है। और कोई साधु संत शांत हो, प्रसन्न हो, उनके पास जाओ तो भिन्न अनुभव आता है। इसीलिए ब्रह्ममयो सदा विशो कहा, दुख को जस्टिफाई न करे, मैं दुखी हूँ, नहीं, सब झूठ है। आमस्तकम पादतलावसानम सांतर्बहिश्चर्म पटावनद्धम तत्कृष्णमेवामृतरूपमन्यत चिद्रूपमात्मानम् अनन्य सिद्धम। आप देखो सर से लेकर के पैर तक के अंदर बाहर चर्म पटावनदम, चमड़ी से ढका हुआ है, सर से लेकर के नीचे तक के। तत्कृष्णम, वो सभी का सभी, एव अमृत स्वरूप मन्यत, ये सब का सब परमात्मा ही है। इसीलिए अपने आप को टॉर्चर करना यह अध्यात्म नहीं होता। ज़्यादा टॉर्चर ना करे, जीवन में कम से कम नियम होने चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी हो गए बहुत बड़े संत, उनके विचारों में ये है कि मनुष्य के जीवन में कम से कम नियम होने चाहिए। तो हम इतने नियम लगा देते हैं कि अपने नियम से हम भी परेशान, दूसरे भी परेशान।
देखो, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सबसे बढ़िया रूल कौन सा होना चाहिए? बी हैप्पी, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। ये नियम बना लो, फिर देखो आप बड़ा आसानी से जीवन कटता है। तो आमस्तकम पाद तलावसान, पूरा का पूरा शरीर चमड़े में लपटा हुआ है, और चिद्रूपमात्मानम अनन्य सिद्धम, और वो केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा किसी की सिद्धि नहीं होती। और इसीलिए सभी के प्रति जैसा हमारा अपने प्रति आदर भाव होता है, प्रेम होता है, वैसा ही सभी के प्रति, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि सब के प्रति प्रेम का भाव हो। अब प्रेम का भाव हो माने डॉगी डॉगी करके उसके साथ सोना नहीं। देखो, कुत्ते के साथ सोते हैं हो, प्रॉस्पेरिटी की पराकाष्ठा। किसकी प्रॉस्पेरिटी? कुत्ते की। देखो, एक हमारे मित्र बहुत अच्छे, मैं उनके घर नहीं जाता। स्वामी जी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। क्यों? कुत्ता है। किसी भी कुत्ते वाले घर चले जाओ, पूरे घर में एक सुगंध होता है, हैं? जैसे होता है निशिगंध, कुत्ता गंध, चारों तरफ हर जगह वाल हो गए। तो सबके प्रति प्रेम का तात्पर्य है किसी के प्रति घृणा ना हो, दूर रहो। आपको ठीक नहीं, दूर रहो। इसीलिए चिद्रूपमात्मानम अनन्य सिद्धम, अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानो, फिर दुनिया में कोई लेना देना नहीं। अब आप देखेंगे ये कई अवधूत महात्मा होते हैं ना, जैसे शिरडी साईं बाबा की पोथी में आता है कि जब वो कभी खाते थे उसमें कौवा आ जाता था, कुत्ता आ जाता था। उस चक्कर में आप और हमको नहीं पड़ना है। उनकी स्थिति भिन्न थी। दो प्रकार के लोग संत होते दुनिया में, एक अवतरित होते हैं, हम अवतरित नहीं, हमको अवरोह करना है। साधु संतों के जीवन को देख करके उनकी नकल नहीं करना। वो हमेशा बीड़ी पीते थे, तो वो बीड़ी पीती थी तो हम क्यों नहीं पिए? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली। देखो संतो, उन्होंने जो उपदेश किए उसका हमको जीवन में लाना है। अच्छा, ईशो हमेवास्य चराचरस्य पिता च माता च पितामहश्च ध्यानं समात्थाय पदं चतुर्थं ध्यायन्ति मामेव विमुक्तिकामाम्। अब हमको इसका अभ्यास करना है अपने अंदर में। मैं इस संपूर्ण विश्व का स्वामी हूँ। कैसे? जब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरा धर्म नहीं, मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है, एक जगह में एक पति पत्नी झगड़ा करके मेरे पास पहुंच गए। स्वामी जी आप हमको पहचानते हैं क्या? मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या? नहीं, आप हमारी शादी में आए थे, हमें मुझे मालूम है सब, मैंने तुमको बताया भी था। शादी का अर्थ क्या है? 1 + 1 = 1, नॉट 2, नॉट 11। बोले उसी के कारण हमारे घर में झगड़े होते हैं। माने मैंने जो बताया सुन रहे हो आप और प्रैक्टिस कर रहे हो? बोले हाँ। क्या आपने बताया था? 1 + 1 = 1। झगड़ा वही है, विच वन? अब बताओ, इसी को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। तो हम इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तो स्वामी में क्या होता है? जैसे हम कार चलाते, कार के स्वामी हैं, तो कार हम पर नहीं चढ़ती, हम कार को चलाते हैं। तो संपूर्ण जगत के हम स्वामी हैं का तात्पर्य क्या है
कि हम किसी पर अवलंबित नहीं है। देखो, जैसे दृष्टि रूप रंग पर अवलंबित नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि किसी पर अवलंबित नहीं है। आता है जाता है, क्या फर्क पड़ता है। वी हैव टू रिमेन इंडिफरेंट कॉन्शियसली। तो यह जो योगी है इस तत्व को प्राप्त करने वाला, कि अपने आप को उस स्थिति में रखता है, माने किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ठीक। और मैं ही इस पिता च माता च पितामहश्च, मैं ही माता पिता पितामह, सब कुछ मैं। पितामह कारण, माता पिता दोनों कार्य, तो सब कुछ मैं ही हूँ। ध्यानम समाधाय पदम चतुर्थम। और फिर ध्यान में जब हम अपने तुरिया स्थिति में जाते हैं, वो अपना स्वरूप है। ध्यायन्ति मामेव विमुक्ति कामा, सभी के सभी मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं। माने अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये इसका अर्थ है। वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। हम यदि परमात्मा से उत्पन्न होए, परमात्मा पूर्ण, तो हम अपूर्ण कैसे होंगे। अपूर्णता औपाधिक है, निरुपाधिक संपूर्ण है। उपाधि के कारण ये कमरा की साइज कितने हैं, 60 बाय 40, इतना ही स्पेस है। स्पेस तो बहुत है, कमरे की साइज इतनी है। तो जहाँ जहाँ हमने अनंत को नापा है, वहाँ वहाँ संसार शुरू हो गया। इसीलिए ध्यानम समाधाय पदम चतुर्थम ध्यायन्ति माम एव विमुक्ति कामा, और सभी के सभी मेरा ही ध्यान कर रहे हैं। देखो, कैसे बताए यार। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। फ्रस्ट्रेशन होता है। ध्यायन्ति मामेव विमुक्त कामा, ब्रह्मादिभिर देव मनुष्य नागैः गंधर्व वक्षाप्सरसां गणैश्च यज्ञैरनेकै अहमेव पूज्यः मामेव सर्वे प्रतिपूजयन्ति। जितनी भी आप पूजा पोथी करते हो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो अनेक प्रकार के देवता, संतोषी माता और असंतोषी माता, उसके बाद मनुष्य है। असंतोषी माता संतोषी माता की पूजा करने के लिए जाती है। देखो, कौन जाए कहने तो, असंतोष है इसी तो जाते हैं। तो सभी ब्रह्मा जी इत्यादि देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, ये सभी के सभी जो है जिसकी पूजा कर रहे हैं वही मैं हूं। देखो कितना बढ़िया है। कैसे, अब अपने में इसको लगाना है। आंखें स्वयं के लिए नहीं देख रही है, मन स्वयं नहीं देख रहा है, सबका सब मेरे लिए हो रहा है। देखो, सबका आधार जो है उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। इसीलिए सभी के द्वारा मेरी ही पूजा हो रही है। देखो, तो ये जो सबका आधार है,
इंद्रियों का आधार, इंद्रिय अपने लिए भोग नहीं करते, किसी अन्य के लिए। किसके अन्य के लिए? मन के लिए। फिर मन अपने लिए भोग नहीं करता, किसके लिए करता? मैं के लिए। ये मैं किसके लिए भोग करता है? चेतना के लिए। चेतना किसके लिए भोग करती है? चैतन्य के लिए। चैतन्य भोग करता ही नहीं। ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना कुछ होगा, ना कुछ होने वाला है। फिर क्या है लाइफ? टाइम पास। जीवन में ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं प्राप्त करना, कुछ भी नहीं खोना। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। ये एक समझदारी से ही हो सकता है। किसी भी वस्तु के प्रति हमारा कितना भी आकर्षण रहे, यह आकर्षण थोड़े समय के लिए होता है, बाद में उस आकर्षण खत्म हो जाता है। देखो, जैसे एक हमारे मित्र है जो मुझे हर बार नया फ़ोन देते हैं, उनकी अपनी तारीफ क्या करें। तो पिछले बार मैं गया था, मेरे पास छोटा आईफोन था। स्वामी जी नहीं, ये सैमसंग का अच्छा होता है। ठीक है, सैमसंग वो ले लिया, वो दे दिया, वो भी उन्होंने दिया था। फिर ये फोल्ड आ गया नया। स्वामी जी उसको निकाल दो, अभी मैंने आपके लिए नया खरीदा है, बदल दिया। फिर पिछले बार गया था, स्वामी जी वो पुराना मॉडल हो गया, नया मॉडल है, नया दे दिया। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, अपने ही मन की कल्पना से हम दुखी होते हैं। इसीलिए सबका सब केवल अपने लिए हो रहा है। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा। लेकिन सवाल यही है, विच मैं? कौन मैं? भूखा मैं कि भूख को शांत करने वाला मैं? ये इतना सूक्ष्म और सिंपल है कि पकड़ में नहीं आता। जितना प्रयत्न, समय एक पति को मैं पुरुष हूँ ये समझने के लिए लगेगा, उतना प्रयत्न और समय हम अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानने में लगाते हैं। हम ना नर्मदा जी में डुबकी लगाए, ना दान धर्म किए, ना मेडिटेशन किए। केवल होना मात्र, कुछ बनो मत। इसी की आराधना चल रही है, इसी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये करने के कारण ही दूर भागता है। देखो, सब छोड़ छाड़ दिया तो आकाश को आपको ग्रहण करना है, तो क्या ये मकान को तोड़ने की ज़रूरत है? क्या मंदिर में जाने की ज़रूरत है? क्या है टॉयलेट में जाने की ज़रूरत है? नहीं, हम सब आकाश में ही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार से हम में ही सब कुछ है, जिसको चिदाकाश कहते हैं। ये अपना स्वरूप है। ये आपका जो अनुभव है ना संतो, ये किसके जैसा नहीं है, अनुपमेय। इसकी उपमा किसी के जैसे नहीं बता सकते। देखो, ये ना तो किसी क्रिया का फल है, कुछ किया नहीं है,
ना किसी जप का फल है, ना किसी मेडिटेशन का फल है। ना तो यहाँ कोई तीर्थ क्षेत्र है, ना कोई नदी है। ये हमारा जीवन का फाउंडेशन, इसमें अपने आप को हुक करके दुनिया का नाटक करो, कर्नाटक। तो बड़ों के सामने उनको आदर दो, छोटे हैं उनको माफ़ करो, और अपनी उम्र के हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। हो गया। कुछ प्राप्त हुआ ये अनुभव नहीं हो रहा आपको। आहा आहा ऐसे नहीं हो रहा। देखो, अब कोई भी जोक भी हो जाए ना तो भी आप हंसोगे नहीं, क्योंकि उस अनुभूति को आप तोड़ना नहीं चाहते। देखो, थोड़े क्षण के लिए ये है आपके साथ, तो आपकी ये स्थिति है। जो नित्य निरंतर इस अनुभूति में रहते हैं उनके लिए योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। हल्का फुल्का हो जाता है आदमी। तपोभिरुग्रै विविधैश्च दानैः मामेव सर्वे प्रतिपूजयन्ति भूतानि चाहं स्थिरजंगमानि यावन्ति चान्नान्नहमेव तानि। तो जितनी भी आप तपस्या करो, ठीक, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे, बहुत बड़ी दान धर्म कर रहे, ये सभी के सभी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। देखो, ये अनुभव कैसा हो गया मालूम है? जब किसी बालक का कुछ भला हो जाता है तो उसकी खुशी माँ को बालक से ज़्यादा होती है। देखो, और उस बच्चे का कुछ बुरा हो जाता है तो उस माँ का दुख बच्चे से दुख से ज़्यादा होता है। कारण क्या है? बच्चा क्या है माँ के लिए? हर ओन एक्सटेंशन। कहने के लिए अलग है, शरीर से सब कुछ, लेकिन भाव से एक ही है, मेरा बच्चा। इसी प्रकार से सभी के सभी केवल मेरी ही पूजा कर रहे हैं, सभी मेरे लिए ही दान दे रहे हैं। जितना भी स्थावर जंगम और जो भी अन्य प्रकार का है, ये सब के सब मेरा ही स्वरूप है। देखो, शिरडी साईं बाबा के पोथी में एक कथा आती है। एक कोई अम्मा थी, वो खाना खा रही थी, तो वहाँ एक कुत्ता आया, तो उसने खाना खाते खाते एक टुकड़ा कुत्ते को फेंक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ एक सूअर का बच्चा आया, मानिए असली सूअर का असली बच्चा हो, क्योंकि सूअर का बच्चा गाली भी होती है। शब्द जालम महारण्यम। तो उस सूअर के बच्चे को भी उसने टुकड़ा फेंक दिया, उसका ध्यान भी नहीं उसने ये किया। और फिर जब वो मिली महात्मा से, तो महात्मा ने कहा कि आज तुमने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो कहते क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो आपके पास आई भी नहीं। फिर उन्होंने बताया, जब तुम्हारे पास कुत्ता आया था उसको तुमने टुकड़ा फेंका, सूअर को फेंका, सब में मैं ही हूँ। देखो महाराज,
ये केवल शब्द नहीं होते, ये अनुभूतियाँ होती है। जैसे संसारियों की अनुभूतियाँ क्या है? जब बच्चा मेरिट लिस्ट में आता है तो खुशी बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को होती है, क्योंकि वो बच्चा उन्हीं का एक्सटेंशन है। ऐसे नहीं बच्चे को मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इसीलिए जितने भी पूजा पोथी जो भी कर रहा है वो सब का सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, न स्थूल सूक्ष्मो न च शून्य रूपो, ज्ञानैक रूपो जगदेक बंधुः, निरंतरो निर्मल ईश्वरो हम, स्वप्नाद्यवस्थाच्युति निष्प्रपंचः, न स्थूल न सूक्ष्म न शून्य। देखो, स्थूल जागृत, सूक्ष्म स्वप्न, शून्य सुषुप्ति, इन तीनों से मेरा कोई संबंध नहीं। आंखें कहती है लाल रंग से मेरा कोई संबंध नहीं, पीले रंग से कोई संबंध नहीं। देखो, तो आंखों को क्या साधना करनी पड़ेगी कि लाल रंग से प्रभावित नहीं होता और पीले रंग से प्रभावित नहीं होता? कुछ साधना करनी है क्या? नहीं, क्या है ही ऐसा। इसीलिए छोटा मोटा बड़ा छोटा एक कुछ भी नहीं, जगत ज्ञानैक रूपः, हम केवल ज्ञान स्वरूप है। अब देखो, पंच महाभूतों के जो तन्मात्र होते हैं, ये तन्मात्र दो प्रकार से प्रकट होते हैं। तन्मात्र माने केवल वह, तन्मात्र, ओनली दैट। तो पंच महाभूतों के 5 तन्मात्र है। आकाश का तन्मात्र शब्द है, वायु इस महाभूत का तन्मात्र स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। इसीलिए जगत में केवल 5 ही विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और वो ऐसे ऐसे अलग नहीं होते। जैसे ये वस्तु है, अब इसमें 5 है। पहले इसका शब्द, इसको क्रश करो तो आवाज़ आती है। फिर स्पर्श, हाथ लगाओ तो कोमल है। फिर रूप कैसा है, रंग कैसा है, और फिर इसका टेस्ट कैसा है, साबुन के जैसा है। देखो, और इसका गंध कैसा है, आई थिंक पोछा लगाया है कहीं तो भी। देखो, एक ही विषय वस्तु, उसमें 5 के 5 आ गए ना। अब देखो, गंध, गंध माने गंध, स्मेल। इसमें ये नहीं कहा सुगंध दुर्गंध। देखो, रूप, रूप माने रूप, ये नहीं कहा कि सुंदर या सुंदर नहीं है। देखो, स्पर्श माने कोई भी स्पर्श, कठिन, सॉफ्ट, गरम, ठंडा, नो प्रॉब्लम। रस, रसमलाई या खट्टा है, कड़वा है, कोई भी रस। तो तात्पर्य क्या निकला इस और शब्द, कोई भी शब्द। तो ये 5 मूल विषय है। अब ध्यान से सुनना, ये 5 जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये निर्विशेष है। देखो, शब्द कठोर, कोमल, प्रेम, द्वेष, अहंकार, ये विशेषता आ गई। और जिस शब्द में विशेषता नहीं है, तो निर्विशेष शब्द क्या हो गया? मन। मन सभी शब्दों का आधार है।
देखो, तो साधना क्या होगी फिर? जितना हम निर्विशेषता के तरफ अग्रसर होंगे उतना हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। ये इसका तात्पर्य है। न स्थूल सूक्ष्म न च शून्य रूप। सपने में हम जो देखते हैं अच्छी बुरी चीजें, जागृत में उसके कहाँ सत्ता है? ज्ञानैक रूपो जगदेक बंधु। हम केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप है माने मान अपमान अच्छा बुरा केवल ज्ञान स्वरूप। ये सब का तात्पर्य क्या हो गया? निर्विशेष अनुभूति। जिस अनुभव में विशेषता नहीं है। क्या क्या विशेषता है? ये जागृत है, ये सपना है, ये सुषुप्ति है, ये समाधि है, ये विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? ये पुत्र है, ये पति है, ये पिता है। निर्विशेष क्या है? आदमी है। देखो, ये लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, ये रंगों में विशेषता हो गई। निर्विशेष दृष्टि है। तात्पर्य, जितना हम विशेषताओं से प्रभावित होना कम करेंगे उतना हम अपने पास लौट के आते हैं। देखो, यदि किसी भी रस को लेकर के हम यदि प्रभावित नहीं होते तो क्या हुआ? हमने सभी रसों का स्वाद लिया है, लेकिन किसी स्वाद के कारण हम उसके गुलाम नहीं बने। ये उसका तात्पर्य। इसीलिए न स्थूल सूक्ष्मो न च शून्य रूपः, फिर ज्ञानैक रूपः। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अंधे हैं, नहीं। ज्ञानैक रूपः माने सब कुछ दिख रहा है, अनेकता का दर्शन हो रहा है, लेकिन एकता की हानि नहीं हो रही है। टॉयलेट, टेम्पल, बेडरूम, किचन, शब्द अनेक है, ये सब जगह वही आकाश है। आकाश में फर्क नहीं आता। तो जो औपाधिक अनेकता है वो प्रतीत होती है, उपयोगी होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती। यही हमको सीखना है। तो न स्थूल सूक्ष्म न च शून्य रूपः ज्ञानैक रूपः जगदेक बंधु। और ऐसा नहीं कि केवल अपना ही है, सबके प्रति एक ही है। जगदेक बंधु। निरंतर निर्मल। निरंतर ऐसे नहीं कि मेडिटेशन करते समय हम ब्रह्मास्मि, लेक्चर देते समय हम ब्रह्मास्मि, बाद में ब्रह्मोस्मि। नहीं, ये अनुभूति खंडित नहीं होती, यह अखंड अनुभूति है। देखो, जैसे खंडित अनुभूति क्या होती है? कई जगह में पहले होता था, आजकल नहीं होता। लड़कियों की जब शादी हो जाती थी तो फिर वो लड़कियों के नाम बदल देते थे। आजकल वैसा नहीं करते। विशेष करके पूना की बात मैं जानता हूँ। लड़की का नाम है कल्पना काळे और विवाह हो गया है निर्विकल्प गोरे के साथ। तो वो अपना नाम लिखेगी कल्पना काळे गोरे। देखो, अनुराधा वाघ मारे। देखो, यहाँ हमारे कहाँ की बात है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं की तो भी बात है, मेलबर्न की शायद। तो हमारे एक मित्र है, उनका नाम वाघ है, बहुत शांत रहते। हमने कहा यार तुम्हें कोई तो गड़बड़ी है, नाम वाघ है लेकिन इतने शांत कैसे रहते हो? तो जो जानते थे उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी इनकी मिसेस का नाम वाघ मारे है।
तो शांत तो रहना ही पड़ेगा ना। तो अनुराधा वाघ वाघ मारे। तो स्थूल सूक्ष्म शून्य ज्ञानैक रूप जगदेक बंधु, इसको आप कुछ भी नाम दो या मत दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। निरंतरो निर्मल ईश्वरो हम निरंतरा। ऐसे नहीं कि मेडिटेशन के लिए बैठे तो ज्ञानी है बाद में फिर भोगी है, नहीं। नित्य निरंतर उसी एक ही मोड में निर्मलहा, किसी प्रकार का मल नहीं है। मल क्या है? द्वैत की दुर्गंध को मल कहते हैं। देखो, जिसके प्रति अन्य की प्रतीति होती है उसको लेकर के या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। लेकिन जिसके प्रति अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य का भेदभाव नहीं है, वहाँ राग द्वेष दोनों नहीं होगा। देखो, इसीलिए निरंतरहा निर्मल, उसमें कोई भी ये द्वैत की दुर्गंध नहीं। ईश्वरो हम, तो सबको नियंत्रित करने वाला, किसी के द्वारा नियंत्रण में नहीं आने वाला, स्वप्नादि अवस्था च्युति निष्प्रपंचः। तो कितने भी सपना जागृत आके चले जाए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हमने के एक्सपेरिमेंट किया था ना, उधर ध्यान देना, कमरे में जाके करना, झगड़े करने के स्थान पर अंधकार करके बैठो आराम से, 10 मिनट के लिए करके देखना एक्सपेरिमेंट। आंखें खुली है और अपने अनुभव को पहचानना कि अंधकार है, कुछ दिखता नहीं, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन आंखें खुली है तो देख रही है। तो सीइंग विदाउट द सीयर। तो क्या हो रहा है? हमने अभावों को विषय बनाया है। रूप का, प्रकाश का अभाव, अंधकार, इसको विषय बनाया। तो जो प्रकाश के होना न होना दोनों का समर्थक है, वो दोनों के परे है। तो साधना क्या होगी धीरे धीरे कि हम जगत के होना नहीं होना, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित होना धीरे धीरे कम हो जाएंगे। द्वंद्वैहि विमुक्ता सुख दुख सजनैहि गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। तो ये सब का प्रभाव क्या होगा? ये जगत द्वंद्वात्मक है, हम लोग द्वंद्व से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन साधु संत ज्ञानी पुरुष द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। तो उनका मंत्र क्या है? जो थारी राय सो मारी राय। इस जगत में, हमारे जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं होती कि जो हमारे उद्धार के लिए अनावश्यक है। देखो, एक बार एक पहाड़ों में, ऐसे पहाड़ों की जो बता रहा हूँ आपको मिलेंगे कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। बड़े बड़े बोल्डर से ह्यूज, हर जगह में, जुबिली हिल और बाकी जगह में भी, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, बड़े बड़े पहाड़। तो एक स्कल्प्टर निकला छन्नी हथौड़ी लेकर के घूमने के लिए। उसको एक पता, हाँ ये बढ़िया, इसका ठीक होगा। फिर उसने जाकर के वहाँ अपना माइंड में फार्मा बना लिया, हाँ इसको ऐसा करेंगे तो इसमें से एक बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति निकलेगी। अब उसने जो कुछ पूजा पोथी करनी थी, भगवान का नाम लिया और फिर चिन्नी हथौड़ी से ठोकना शुरू कर दिया। रोज आएगा, ठोकेगा,
तब ये पत्थर रोता था, देखो इतने सारे पत्थर पड़े, कितने लकी है, इनको कोई नहीं मारता, यही मुझे मार रहा है, भगवान क्यों कर रहे हो। भगवान सुनते नहीं, कहानी नहीं, उनको क्या करेंगे। और धीरे धीरे छन्नी हथौड़ी खा के पूरी मूर्ति तैयार हो गई, बड़े सजा धजा करके ले गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई और हजारों लोग नमस्कार कर रहे थे। अब कहता है हाँ, उस समय समझ में नहीं आया, अब कितना आदर सत्कार मिल रहा है। देखो, छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः। देखो, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, ये सब प्रक्रिया हमारे उद्धार के लिए है। जीवन की एक भी घटना हमको कष्ट देने के लिए नहीं होती। हमारी स्थिति क्या है, माँ और बेटे के जैसी। माँ भगवान है, बेटे हम हैं। एक बच्चा रात को उठता है 1 बजे, मम्मी मम्मी उठो उठो उठो, मुझे सुसु करना है, जाके करके आओ। नहीं मुझे डर लगता है, तुम चलो। तो वो मम्मी जाती उसके साथ, वो बाथरूम में खड़ा कर होके सुसु करता है। बात मम्मी जाना मत, नहीं मैं खड़ी हूँ यहाँ, जल्दी जल्दी कर। वो गाना गा रहा है, हाँ हट जल्दी कर। बच्चे करते हैं, गाना गाते हैं। देखो, अब वो उसके बाद आके सो गया। अब ये बच्चे को डर लगा बाथरूम में जाने के लिए, माँ को क्यों नहीं लगा? बच्चे का ज्ञान क्या है, बेडरूम से बाथरूम अलग है। माँ का ज्ञान क्या है, बेडरूम और बाथरूम दोनों एक ही घर में है। आपके हमारे लिए मरने के बाद पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, भगवान के दृष्टि से मनुष्य से निकाला, गधे में डाला। देखो, भगवान की दृष्टि से दुनिया को देखो आप, तो दुख नहीं होगा। हम वो बच्चे के जैसे, नहीं नहीं मुझे डर लगता है बाथरूम जाने के लिए, उसके लिए मम्मी चाहिए। इसी प्रकार से हमको ये समझने के लिए शास्त्र चाहिए, महात्मा चाहिए। महात्मा कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम गधे होगे। उससे क्या होगा, खाने का चक्कर नहीं, चॉइस नहीं, कुछ नहीं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य। जो तुमने स्थित प्रज्ञ पढ़ा ना, उसका साक्षात अनुभव तुमको उसमें आएगा। देखो महाराज, अपने दृष्टि को बदल करके यदि हम प्रभु की दृष्टि से दुनिया को देखेंगे ना, तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं है। हम अपने दृष्टि से दुनिया को देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे चश्मे में दोष है। कोई पीला चश्मा पहन ले तो क्या कहेगा, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस कहाँ है, ना तो आँखों में है ना तो दुनिया में है, उस चश्मे में है। किस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं, सापेक्षता के कि संपूर्णता के? तो दुनिया को देखना है तो भगवान ने जिस प्रकार से दुनिया को देखा उसी प्रकार से हम देखें। यही बात यहाँ है, न स्थूलो सूक्ष्मो न च शून्य रूपः ज्ञानैक रूपो जगदेक बंधु निरंतरो निर्मल ईश्वरो हम स्वप्नाद्यवस्थाच्युति निष्प्रपंचम। फिर स्वप्न इत्यादि आते जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जो कहते हो। देखो, तो जैसे हमने इतने सत्संग सुने, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसी प्रकार से आज तक हम जितने जिए, अच्छा बुरा, कुछ फर्क नहीं पड़े, तो आपने सब कुछ समझ लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।